कितने लोग जो माइक लेकर के बैठे रहते हैं और लोगों को प्रवचन देते हैं, बताते हैं कि चोरी मत करो, निंदा मत करो, जलन मत करो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, मदिरा मत पियो, किसी की बुराई मत करो, जलन मत करो। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि प्रवचन में बताते हैं अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने के लिए, अच्छी आदतों पर चलने के लिए। लेकिन वो जो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, लगाते हैं लोगों को प्रवचन देने में, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी प्रवचन देने में जो टाइम अपना लगाते हैं, लेकिन जितना भी वो टाइम लगाते हैं, जितना भी अपना वो एनर्जी वेस्ट करते हैं उन लोगों को बताने में, अच्छी रास्तों पर चलने के लिए, तो बहुत लोग जो बैठे रहते हैं वो केवल इसलिए सुनते रहते हैं उनकी बातों को कि वो दूसरों को प्रवचन दे सकें। वो बैठ कर के सुनते हैं उनकी भगवत कथा को, उनकी बातों को। वो अपने आदतों को सुधारने के लिए नहीं, वो अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए वो नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं इसलिए कि वो दूसरों को, जो उनको प्रवचन दे रहे हैं, उनके जैसा प्रवचन वो दूसरों को दे सकें। अपने आप में उतारने के लिए वो नहीं सुनते हैं। कितना भी कोई किसी को बदलना चाहेगा, कितनी भी अच्छाइयों का रास्ता कोई भी दिखाए किसी को, जब तक लोगों का आंतरिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा, आंतरिक मन उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो कभी भी किसी की बातों को सुन कर के, जो बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की बातों को सुन कर के अच्छी रास्तों पर नहीं चलते हैं। जब तक उनका खुद अब उस गलत रास्ते पर चलने से उसका खुद का अगर कुछ बुरा नहीं होता है, या फिर वो खुद ठोकर नहीं खाते हैं, जब तक उनका मन नहीं बदलता है, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, कितना भी वो सत्संग में जाए, प्रवचन में जाए। गौतम बुद्ध की बातों को सुन करके जो डाकू अंगुलीमाल जो थे वो वाल्मीकि बने, तो वो गौतम बुद्ध में उतनी शक्ति थी, वो इतना ध्यानी व्यक्ति थे, इतना ध्यान किए कि उनके अंदर ईश्वर की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति बहुत ज़्यादा जागृत हो गई थी। इसलिए उनकी बातों को, उनका एक वाक्य डाकू अंगुलीमाल का ज़िंदगी बदल दिया और उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। पेड़ से पत्ते तोड़ करके लाने के लिए बोले, और जब पेड़ में जोड़ने के लिए बोले, नहीं जोड़ा, उसके चलते उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो डाकू से वाल्मीकि बने और वो रामायण लिखें। लेकिन हर कोई के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी लोग सुनते रहते हैं, अपना टाइम देते हैं सत्संग में जाने का और सब सत्संगी जो प्रवचन करते हैं उनकी बातों को सुनने का, वो केवल इसलिए कि वो भी उनके जैसा प्रवचन कर पाएँ और दूसरों को उपदेश दे पाएँ। वो खुद को सुधारने के लिए नहीं सुनते हैं। अगर किसी को सुधरना होता है तो किसी की एक बातों से ही उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी दूसरे को देते रहते हैं प्रवचन और बताते हैं, अगर उन लाखों का भीड़ में से अगर एक आदमी भी अपना हृदय परिवर्तन कर ले और एक आदमी में भी परिवर्तन आ गया, तो उस प्रवचन करने वालों की जो भी समय दिए, जो भी वो अपना एनर्जी दिए, उनका ज़िंदगी सार्थक हो जाएगा। कि हम अगर किसी को कुछ अच्छाई का मार्ग बताए हैं तो उस पर वो चल पड़े हैं और एक आदमी में भी गौतम बुद्ध बनने का शक्ति आ गया, या फिर डाकू अंगुलीमाल से वो वाल्मीकि बन गए। तो किसी की बातों से किसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये सब देख करके मैं लोगों का एब्जॉर्ब करते रहती हूँ कि कौन क्या चीज़ सुन करके, सीख करके क्या कर रहे हैं। जो एक पार्लर वाली थी, वो जब सत्संग में जाती थी तो 1 महीना तक तो वो पूरा प्रवचन की बातों को, जितना भी कस्टमर उसके पास जाता था, सब प्रवचन का वो जितना सुनती थी सारा बताती थी। ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, प्रवचन में ये बताया जाता है, सत्संग में जाते हैं तो ये सब बताया जाता है। फिर दूसरे महीने जब वो सत्संग जाना छोड़ दी, फिर से वो जो दुष्ट प्रवृत्ति का वो थी, एकदम दुष्ट कुटिल टाइप की थी, उस टाइप की फिर से बन गई। वो फिर से लोगों का निंदा करना, इसका उसका एनी टाइम चर्चा करते रहना। वो सत्संग इसलिए सुनी थी कि लोगों को वो प्रवचन दे सके। खुद अपने आप में उसका कोई परिवर्तन नहीं आया था। तुरंत ही उसका जो नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, जो जन्मजात गुण रहता है, वो लोग नहीं छोड़ते हैं। चाहे 1 महीना वो जाएं प्रवचन में या 1 साल जाएं, परिवर्तन अंदर का नहीं हो पाता है। और जिसका होना रहता है
किसी की एक शब्दों से, एक वाक्यों से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और अंदरूनी परिवर्तन हो जाता है। थैंक